मुझे पता चला आपको इतनी बड़ी चीज कि डीएम के सिग्नेचर से आवास आवंटित हो गया, केसो का मीटर भी लग गया और फिर आपने इस चीज को लोगों को बताया, अखबारों में चला, सब आपकी ही देन है। जी, परियोजना अधिकारी डूडा ने अपनी रिपोर्ट देते हुए ये कहा कि ये आवंटन लेटर हमारे यहाँ से जारी ही नहीं है, ये फर्जी आवंटन लेटर है। तो आवंटन कनेक्शन और मीटर तुरंत काट दिया। मतलब कुछ न कुछ कार्रवाई हुई और कार्रवाई इसलिए भी हो रही है कि इसके मामले में जिलाधिकारी महोदय हमारे जितेंद्र सिंह जी का नाम इन्वॉल्व है। इन्वॉल्व क्या मतलब कि उनके फर्जी हस्ताक्षर है तो उनका नाम इन्वॉल्व है, ऐसा नहीं है। जो हमारे गरीब सवर्ण भाई हैं उनको भी डूडा आवास आवंटित होते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि दलितों का जो कंट्रीब्यूशन है, जो आरक्षण के तहत उनको जो मकान इलाट है, उसमें भी नाम बदल बदल के सवर्ण काबिज हो रहे हैं। ये बहुत गलत बात है। इसमें मैंने जितने भी राजनीतिक संगठन हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या बीजेपी हो या कांग्रेस हो, मैंने सभी जिला अध्यक्षों को पत्र के माध्यम से ये पूरी घटना अपने यूनियन के लेटर हेड पर लिख के दी है और उनसे नमस्कार, स्वागत है आपका कबीर न्यूज पे। मैं हूँ जितेंद्र कमल। कानपुर हमारा बहुत रोचक और शानदार शहर है, एक से एक कनपुरिया यहाँ पर है। और दैनिक जागरण में अगर कुछ दिन पहले आपने खबर पढ़ी हो कि डीएम के फर्जी हस्ताक्षर से आवंटित हो रहे हैं आवास, इससे आप देखेंगे ये खबर आपने शायद पढ़ी हो। मतलब डीएम के ही फर्जी सिग्नेचर कर दिए, आवास ले लिया, उस पर केसको ने उस पर मीटर भी लगा दिया। ये खेल चल रहा था लगातार, इस पे लोग शिकायत करें। शिकायत करने वाले देवेंद्र सिंह भोले हमारे साथ हैं, सॉरी दिनेश सिंह भोले जी हैं। दिनेश सिंह भोले जी बहुत सजग कानपुर के वासी हैं, बहुत सजग कनपुरिया है। इस तरह की चीजें देखते रहते हैं और केसको में आप कार्यरत भी हैं। जब इनकी नजर पड़ती है तब इतना बड़ा ये खुलासा हुआ है। और दूसरा ये है कि उस जिसके नाम किया वो शेड्यूल कास्ट की थी भी नहीं, उसको शेड्यूल कास्ट बना के उसको आवंटित किया गया, ये भी सब आपने ही निकाला। तो हम पूरा प्रकरण खुद नहीं, इन्हीं से समझते हैं कि आखिर में क्या है, कौन वो व्यक्ति है, किसके माध्यम से हो रहा है, यही कोई एक व्यक्ति है या एक कोई पूरा गिरोह है जो इस तरीके के कार्य कर रहा है। ये तो एक समस्या है, एक प्लॉट है, एक घर, एक आवास कह सकते हैं। ऐसे कितने आवास होंगे जिसकी जांच अब होने चाहिए। दिनेश जी, स्वागत है आपका। जी, कैसे पता चला आपको इतनी बड़ी चीज कि डीएम के सिग्नेचर से आवास आवंटित हो गया, केसो का मीटर भी लग गया और फिर आपने इस चीज को लोगों को बताया, अखबारों में चला, सब आपकी ही देन है। जी जी जी, दरअसल मैं दिनेश सिंह भोले महामंत्री हूँ संविदा कर्मचारी संगठन कस्को कानपुर का। और यूनियन को कुछ विसल ब्लोअर द्वारा ये सूचना दी गई कि जिलाधिकारी महोदय कानपुर नगर के नकली हस्ताक्षर से डूडा आवास और बिजली कनेक्शन लिए जा रहे हैं। चूंकि शुरुआत में मैंने इस बात को एक मजाक माना, लेकिन चूंकि इंफॉर्मेशन आई थी और हमारा दायित्व है, चूंकि मैं पहले भी करप्शन के कई मामले जो है कानपुर में पकड़े हुए हैं हम, तो मैंने इस मामले में हमने कैस्को को एक पत्र भेजा कि इसकी जांच करा ली जाए और हमारे चेयरमैन यूपीपीसीएल को भी एक पत्र भेजा कि इस प्रकार की सूचना आई है, इसकी जांच करा ली जाए। तब कैस्को की ओर से, कैस्को प्रबंधन की ओर से परियोजना अधिकारी डूडा श्री आवेश खान जी को इस मामले का एक जो कनेक्शन रितु सिंह पत्नी शंभू सिंह के द्वारा लिया गया था, जो आवंटन लेटर लगा के वो कनेक्शन लिया गया था, उसकी फोटो कॉपी लगाते हुए उसके वेरिफिकेशन के लिए भेजा गया। परियोजना अधिकारी डूडा ने अपनी रिपोर्ट देते हुए ये कहा कि ये आवंटन लेटर हमारे यहाँ से जारी ही नहीं है, ये फर्जी आवंटन लेटर है, आवंटन ही लेटर फर्जी है। और आवंटन लेटर जो असली जारी हुआ है वो संतोषी देवी पत्नी नंदलाल को जारी हुआ है उस मकान का। उसके बाद चूंकि ये पूरा करप्शन खुला, परियोजना अधिकारी डूडा जी आवेश खान जी ने जिलाधिकारी महोदय को भी ये रिपोर्ट भेजी है और उस 2 पन्ने की विस्तृत रिपोर्ट है। उन्होंने मांग की है कि इसमें एफआईआर दर्ज हो। और यही मांग हमारी यूनियन की भी है कि जब डीएम साहब के कानपुर में नकली दस्तखत से डूडा आवास आवंटित हुआ जा रहा है, आपका बिजली कनेक्शन ले रहे हैं लोग, तो ये तो पहला कनेक्शन है। इस तरीके से जब जिलाधिकारी का लोग फर्जी दस्तखत मारे दे रहे हैं, तो हो सकता है कि असलों के लाइसेंस में भी दस्तखत मारा हो सकता है इतने किसी प्रकार के मतलब और भी उससे हितलाभ लिया हो। तो इसकी विस्तृत जांच होनी चाहिए, इस पर बाकायदा एफआईआर होनी चाहिए, इसके पीछे कौन सिंडिकेट है उसका पूरा पता लगाया जाना चाहिए। आपको क्या लग रहा है कि केवल ये एक आपके पकड़ में आया है? जी जी, ऐसे बहुत से हो सकते हैं डूडा आवास में, कुछ ऐसे और कुछ आउटपुट आ रहे हैं निकल के? देखिए
ऐसा है कि डीएम महोदय जो हमारे हैं कानपुर के जितेंद्र सिंह जी, वो बहुत सजग और बहुत सक्रिय व्यक्ति हैं। और उनके जब साइन लोग नकली बना ले रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि जिला प्रशासन कानपुर किस स्थिति में है बैठे। और आवास में जो डूडा आवास में हो रहा है, जो कैस्को में जो नकली साइन मार करके बिजली कनेक्शन लिए जा रहे हैं, ये तो एक किसी विसिल ब्लोवर ने जो जागरूक था उसने मुझे सूचना दी, मैंने इस पे अपना काम किया। और इसमें मैंने जांच के ही लिए लिखा था। जांच रिपोर्टें जितनी भी हैं परियोजना अधिकारी डूडा की हैं, वो आपके केडीए सचिव की हैं, उनको बाकायदा रिपोर्ट घर खाली करने के लिए। इस मामले में मैं कैस्को की एक तारीफ करूंगा कि परियोजना अधिकारी डूडा के पत्र मिलते ही कैस्को ने रितु सिंह पत्नी शंभू सिंह जो फर्जी डूडा आवास का लेटर बना करके उन्होंने मकान अधिग्रहित किया था या हड़पा था एक तरीके से कहा जाए, तो उसका कनेक्शन और मीटर तुरंत काट दिया। मतलब कुछ ना कुछ कार्रवाई हुई और कार्रवाई इसलिए भी हो रही है कि इसके मामले में जिलाधिकारी महोदय हमारे जितेंद्र सिंह जी का नाम इन्वॉल्व है। इन्वॉल्व क्या मतलब कि उनकी फर्जी हस्ताक्षर है तो उनका नाम इन्वॉल्व है। और मैं उनसे भी अनुरोध यही करूंगा कि इसमें जल्द से जल्द एफआईआर करा के सिंडिकेट को पकड़ने की कष्ट करें। और इसके अलावा कुछ हुआ है कि कुछ लेटर जारी किए गए हैं या कोई जांच कमेटी बैठा ली गई है कि देखिए कितने इस तरह के फर्जी हैं? बहुत से लोग आप ही ने बताया इसमें कि वो शेड्यूल कास्ट बन के ही सारी चीजें ली जा रही हैं। तो ऐसे कितने लोग हैं जो शेड्यूल कास्ट बन के, कुछ कमेटी बैठी है, जांच बैठी है? इसमें भी जो ये शंभू सिंह है, तो ये शंभू सिंह भदौरिया है, जनरल कास्ट है। और जनरल कास्ट इस तरीके से किसी दलित महिला का मकान डूडा आवास, जो कि एक मानक के अनुसार मिलता है, एक आरक्षण पे मिलता है कि इतने ओबीसी को मिलेंगे, इतने एससी को मिलेंगे, इतने सवर्ण को भी मिलते हैं। ऐसा नहीं है, जो हमारे गरीब सवर्ण भाई हैं उनको भी डूडा आवास आवंटित होते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि दलितों का जो कंट्रीब्यूशन है, जो आरक्षण के तहत उनको जो मकान अलाट है, उसमें भी नाम बदल बदल के सवर्ण काबिज हो रहे हैं। ये बहुत गलत बात है। जिसका जो आरक्षण, जिसका जो हक है, वो उसको मिलना चाहिए। किसको क्या देखता है? किसको केवल अलॉटमेंट लेटर देखता है? कुछ ये नहीं कहता कि कहाँ पे जा रहा है? उसे कुछ भी जांच नहीं करता है? जाके मीटर लगाया बस हो गया। देखिए, इस मामले में जो जेई हैं उनकी भूमिका संदिग्ध रही है वरुण कुमार शुक्ला जी की, कैस्को जेई हैं। और उसके ऊपर जो विभाग कार्रवाई कर रहा है उसकी अभी मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन चूंकि मीटर कैस्को ने उखाड़ा है, केबल उखाड़ी है, तो इसका मतलब इस पे विस्तृत रिपोर्ट तैयार हो रही होगी और उसमें जिम्मेदारी वीके शुक्ला की तय होगी, क्योंकि कनेक्शन उन्हीं के माध्यम से दिया गया था। जी, क्या लग रहा है आपको? अब जांच कमेटी बैठी नहीं है, कुछ भी नहीं हो रहा, बस ये अखबारों में चल रहा है और आप बोल रहे हैं। और मैंने एक घर का केवल निकल के आया है। जी जी। तो आगे आप लोग कुछ करना चाह रहे हैं? जी जी। मैं कई संगठनों में आप जुड़े हुए हैं, किस तरह की और मांग रख रहे हैं? इसमें मैंने जितने भी राजनीतिक संगठन है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या बीजेपी हो या कांग्रेस हो, मैंने सभी जिला अध्यक्षों को पत्र के माध्यम से ये पूरी घटना अपने यूनियन के लेटर हेड पर लिख के दी है और उनसे ये अनुरोध किया है कि इसमें माननीय जिलाधिकारी को वो लिखें कि इसमें एफआईआर दर्ज हो, इसकी विस्तृत जांच हो, जिसमें कि कांग्रेस के ग्रामीण जिला अध्यक्ष हमारे बड़े भाई संदीप शुक्ला जी, उन्होंने जिलाधिकारी महोदय को पत्र भेजा है और उनसे एफआईआर का अनुरोध किया है कि यह बड़ा मामला है, इस पे एफआईआर होनी चाहिए। आदर्श लोक दल के शाहिद उस्मानी जी ने भी, जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं आदर्श लोक दल के, उन्होंने भी जिलाधिकारी महोदय को ये लेटर लिखा है कि इसमें एफआईआर होनी चाहिए। तमाम और संगठन भी इस पे पत्र लिख रहे हैं जिलाधिकारी जी को और उनको भी संज्ञान लेना चाहिए। आपके न्यूज चैनल के माध्यम से मैं उनसे अनुरोध करूंगा, ये बड़ा मामला है और इस पे एफआईआर दर्ज करके उसका पूरा सिंडिकेट जो है, क्योंकि इसमें जो नकली दस्तखत जो जिलाधिकारी महोदय के किए गए हैं डूडा आवंटन लेटर पर, उस व्यक्ति की जमानत कैस्को के कार्यकारी अधिकारी बाबू विजय त्रिपाठी के द्वारा ली गई है। तो कैस्को ही मीटर लगा रहा है, कैस्को ही उस अपराधी की जमानत ले रहा है, तो इसमें कहीं ना कहीं कानपुर का बहुत बड़ा सिंडिकेट है। एक और चीज आप मुझे दिखा रहे थे इसमें, नेहा जैन वाले प्रकरण की क्या बात है? जेल में बंद आरोपी के पोस्टर में, जी जी, यही जेल में बंद आरोपी के पोस्टर हुआ नई कैस्को एमडी नेहा जैन का स्वागत, विभाग में मचा हड़कंप, कुछ इस तरीके का एक हेडलाइन। इसका क्या है? इसका ये है कि जब ये जिलाधिकारी महोदय की नकली दस्तखत वाली जो मामला खुला,
तो हम लोगों ने पता लगाने की कोशिश की शंभू सिंह कहाँ है, कहाँ रह रहा है, क्या कर रहा है। तो पता चला कि वो रावतपुर थाना अपराध संख्या 07/2026 13.5 लाख के फर्जी जमीन बिकवाने के मामले में 22 दिन से जेल में है। और उस दौरान हमारी परिवार के मुखिया जो है कैस्को एमडी नई आई थी और उनके स्वागत में जो बाबू हैं जिसने इस आरोपी की जमानत ली है, उन्होंने उसी अपराधी का पोस्टर स्वागत में हमारी कैस्को एमडी नेहा जैन को दिया। और उस समय ये शंभू सिंह जेल में था। तो जेल में बंद एक अपराधी का फोटो स्वागत में अपने वरिष्ठ अधिकारी को देना ये कर्मचारी आचरण नियमावली के विरुद्ध है। तो मैंने इसकी जो है शिकायत कैस्को एमडी से भी की है, अपने चेयरमैन साहब से भी की है। उसमें जांच सेटअप है और जल्दी उसमें जांच पूरी रिपोर्ट निकल के आएगी तो इन पर विजय त्रिपाठी पे कार्रवाई भी होगी। लेकिन मेन चीज ये है कि अपराधी का पोस्टर, वो अपराधी जो जमीन में 13.5 लाख के मामले में वर्तमान में उस समय जेल में बंद था, जिसने जिलाधिकारी महोदय के नकली दस्तखत मारे, उसकी जमानत कैस्को का कार्यकारी अधिकारी विजय त्रिपाठी ले रहा है और कैस्को जाके मीटर उखाड़ रहा है। तो ये दोहरा रवैया नहीं समझ में आ रहा। तो इसीलिए हमारी यूनियन की मांग है कि इसमें एफआईआर दर्ज करके इसकी विस्तृत जांच की जाए। और यूनियन को पूरी आशंका है कि जो जिलाधिकारी का डूडा का जो नकली आवंटन लेटर है, ये कैस्को के मुख्यालय के बाबुओं के द्वारा बनाया गया है। ये मुझे पूर्ण मतलब आशंका है। यहाँ के नहीं, केसो के मुख्यालय जी कैस्को के मुख्यालय के बाबुओं द्वारा ही ये जो कूट रचित दस्तावेज बनाया गया है, क्योंकि शंभू सिंह को पढ़ना लिखना ज्यादा आता नहीं है। तो जाहिर सी बात है जो अधिकारी इनकी जो जमानत ले रहा है, जो इनको कैस्को एमडी के सामने प्रेजेंटेशन कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि वो इस डूडा आवंटन जो नकली लेटर बना हुआ है कहीं ना कहीं उसका हाथ है। कहीं ना कहीं उसका जी। इतनी बेबाकी से राय रख रहे हैं, आपको लगता नहीं है कि इस डर भरे माहौल में इतना जीने के लिए? देखिए, डर तो हमेशा रहा है और जो हम लोग ट्रेड यूनियन के लोग हैं, हमेशा एक पैर रेल में एक पैर जेल में, ये हम लोग की पुरानी टेंडेंसी है। और हम लोग जो अगर खुद इतने साफ नहीं है तो हम लोग ऐसी बेबाकी से अपनी राय रख नहीं पाते। पूर्व में भी जो कानपुर नगर में आप ईपीएफ घोटाला ले लीजिए, फर्जी मीटर रैकेट गिरोह ले लीजिए, इसमें करोड़ों रुपए का हमने सरकार के राजस्व का जो है फायदा कराया, उनको नुकसान से बचाया। आज भी कल्याणपुर थाने में जो हमारे कैस्को के कम से कम 35 लाख के जो डिजिटल मीटर है वो बतौर केस प्रॉपर्टी अभी रखे हुए हैं, उस पर कार्रवाई चल रही है। पुलिस उसमें क्या कर रही है, चूंकि मामला एफआईआर दर्ज कराई थी बुद्धा पार्क से जो नकली मीटर बरामद हुए थे, तो उसमें इस प्रकार का हम लोग काम करते रहते। कहीं भी कोई करप्शन होता है, ये यूनियन की जिम्मेदारी है बतौर, और ये समाज में हमारी भी नैतिक जिम्मेदारी है कि मैं उसमें मजबूती साथ खड़ा हूं। आप देख रहे होंगे ईपीएफ में पुलिस ने 5000 पन्नों की चार्जशीट लगाई है। शहर का बाहुबली, एक से एक बड़ा बड़ा अपराधी जेल की हवा खाने पे बाध्य हुआ है और उसको जेल भी भेजा गया। शुक्रिया, आपके जज्बे को सलाम है, आपकी खोज को सलाम है। और इस तरीके से आप ये लगातार मुद्दे उठा रहे हैं जो कानपुर के लिए बहुत जरूरी है। सबकी हिम्मत नहीं होती है, तो देखते हैं लड़ाई कहाँ तक होती है, क्या कुछ आगे होता है, उस पर हम आपसे बात करेंगे। शुक्रिया हमसे बात करने। धन्यवाद।